पहलगाम हमला हो या दिल्ली कार ब्लास्ट, भारत में जब भी किसी इस्लामिक आतंकी हमले की चर्चा होती है और लोग उसकी मजहबी मंशा पर सवाल उठाते हैं तो इसे तुरंत इस्लामोफोबिया बताकर असली मुद्दे को दबा दिया जाता है। इसी को लेकर यूएन के कुछ सदस्यों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मानो असली खतरा आतंकवाद नहीं बल्कि भारत है। यूएनएचसीआर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद मीडिया पर बैन, इंटरनेट बंद करने और 8000 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने जैसे कदम उठाए, जो कि मानव अधिकार का उल्लंघन है। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट में 2800 से अधिक लोगों को हिरासत में लेना, बंदियों को परिवार या वकीलों से मिलने न देना, कथित प्रताड़ना, हिरासत में मौतें, भीड़ हिंसा और कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव जैसे आरोप भी जोड़े गए। अब सबसे अहम बात यह है कि इस हमले में आतंकियों ने स्पष्ट रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, लेकिन यूएनएचसीआर ने सोशल मीडिया पर इन हमलों पर हुई चर्चा को लेकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बताई। और यही नहीं, उनका मानना है कि कुछ नेताओं की टिप्पणियां माहौल को और भड़काती। यूएन विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि संदिग्ध आतंकियों के परिवारों के घर बिना कोर्ट आदेश के गिराए गए, जबकि जमीन पर हुई कार्रवाई केवल आतंकियों के घरों पर थी। उन्होंने कश्मीरी छात्रों की निगरानी को हैरेसमेंट बताया। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार इरफान महराज और खुर्राम परवेज को उन्होंने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बताते हुए रिहाई की मांग की, जबकि एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकियों को फंडिंग करता था और अलगाववादी एजेंडा चलाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन विशेषज्ञों ने न पाकिस्तान का नाम लिया न लश्कर ए तैयबा का, जबकि हमले के पीछे वही थे। हिंदुओं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए फेमस कारवां मैगजीन ने यूएन के सदस्यों का हवाला देते हुए कहा कि इस साल जून में उसने वही रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो अब यूएन विशेषज्ञों ने हाईलाइट की। आपको बता दें कि ये वही कारवां मैगजीन है जो भारतीय सेना की छवि खराब करने की कोशिश कर चुका है। इसने सेना को लेकर कई अफवाहों वाली पोस्ट छापी है जिसमें भारतीय सेना पर हत्या और यातना के आरोप लगाए गए थे और ये मामला अब भी अदालत में लंबित है। आखिर में सच इतना है कि पहलगाम जैसे हमलों का दर्द झेलने वाला भारत जब अपनी सुरक्षा मजबूत करता है तो उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान से चलने वाले जिहादी नेटवर्क पर वही अंतरराष्ट्रीय आवाजें चुप हो जाती हैं। यूएन विशेषज्ञों के बयान में आतंकियों का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन भारत की हर कार्रवाई पर उंगली उठाई गई, जो कि इनकी दोहरी मानसिकता दिखाती है।